6.3 क्वेश्चन है ये। इसमें क्या दिया हुआ है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 500 टर्न्स and resistance 2 ohm is placed within a plane perpendicular to the horizontal component of earth field। जो कॉइल है ऐसे प्लेस्ड है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल फील्ड, कोई डाउट? बोलो भाई, बोलो बोलो। नो डाउट सर। तो ऐसा है, तो आगे क्या पूछा हुआ है, इसको हमने रोटेट किया 180 डिग्री, कितने सेकंड में। सबसे पहले हम कभी कोई क्वेश्चन करते हैं तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन है रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 500 है, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये सब दे रखा है और ये सब दे रखा है। तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ईएमएफ इंड्यूस का क्या फॉर्मूला होता है। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला होता है एन डी फाई बाई डी टी, और नेगेटिव साइन भी लगा होता है, बट नेगेटिव साइन किस लिए लगा होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसको एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी कहते हैं। ये होता है फैराडेज लॉ। कितना फ्लक्स चेंज हुआ है, सॉरी कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले हम इनिशियल फ्लक्स लेंगे। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना एंगल ले लेंगे, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिकली ये प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इन दोनों में जो एंगल बनेगा 0 बनेगा, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो इनिशियल फ्लक्स हो जाएगा बी ए। इनिशियल फ्लक्स इज इज पासिंग थ्रू कॉइल इज बी ए। फाइनल फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, बी ए। जब इसको 180 डिग्री रोटेट करा देंगे तो एरिया वेक्टर भी 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा, और जब एरिया वेक्टर 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा घूम करके। उस केस में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा 180 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री का एंगल होगा। ये 180 डिग्री का एंगल होगा, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, माइनस बी हो जाएगा फाइनल फ्लक्स। और अगर हमें निकालना है कि ईएमएफ इंड्यूस क्या है, ईएमएफ इंड्यूस के लिए हम ये करेंगे -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, तो -n की जगह n आ जाएगा। फाइनल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स हो गया -ba, इनिशियल फ्लक्स हो गया -ba हो जाएगा, डेल्टा टी टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा -n हो जाएगा -2ba, ये हो जाएगा डेल्टा टी, मतलब टी आ जाएगा यहाँ पर डेल्टा टी की जगह, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 2nba बाई टी आ जाएगा। इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। और अगर करंट निकालना है तो ईएमएफ तो आई गया है, अगर करंट निकालना है, करंट भी निकालने को आता है। करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस या ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं। पे लगा देंगे, करंट आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके सर। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप इसको भी ट्राई करना। यस सर। इसी बेसिस पे ये लो क्वेश्चन दे रहे हैं। एक रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे इसमें कॉइल प्लेस्ड है, ठीक है। अब ये जो कॉइल है, ये जो फील्ड है, ये वेरिएबल फील्ड है, ठीक है। और इसका वेरिएशन टाइम के साथ हो रहा है, और ये जो वेरिएशन इसका जो टाइम के साथ हो रहा है
dv/dt है 1 टेस्ला पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 टेस्ला चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है मान लो फील्ड। अच्छा अच्छा बताओ, यहाँ पर क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसलिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो फ्लक्स चेंज होगा। जबकि यहाँ जो एरिया है, मान लो एरिया फिक्स्ड है, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, और नंबर ऑफ टर्न्स है 10। तो बताओ बच्चे, व्हाट विल बी ईएमएफ इंड्यूस, बता दो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? हो गया? हेलो हेलो हेलो। वो बच्चों, हुआ? अरे कोई बोलेगा? अरे सर। सर इसमें किसी चीज की कमी नहीं लग रही। क्या बच्चे, क्या बताना जैसे? जैसे टाइम। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर आप बता दो थोड़ा सा। बच्चे करते हैं। चलो बच्चे, कुछ नहीं बच्चे, बहुत बेसिक सा है। जनरल फॉर्मूला लगाना है जो आपके सामने, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाना है देखो, ईएमएफ इंड्यूस होता है -d∅/dt, ये लगाना है हमें बस। -n फाई क्या होता है? bA cos थीटा। यहाँ एंगल कितना हो जाएगा? 0। cos 1 हो जाएगा, और -n a बाहर आ जाएगा, एरिया फिक्स्ड है, dv/dt रह जाएगा अंदर। और नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दो 10।
एरिया कितना cos 0 कैसे हुआ इसमें? cos 0 कैसे हुआ अच्छे? देखो अच्छा, cos 0 एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। cos 0 ले लो या 180 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। भले ही 1 हो जाएगा -1 हो जाएगा, आप क्या लेते हो? 180 मान रहे हो आपके हिसाब से? बोलो। हाँ तो मैं सोच रहा था कैसे निकालेंगे वो ही देख। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि ये एंगल जो होता है थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर चाहे आप इनसाइड लो चाहे आउटसाइड लो, आउटसाइड ले लो, आउट ऑफ द प्लेन ले लो, हाँ सर। इस प्लेन के आउट ले लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर माइनस है, आ जाएगा। तो ये 180 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ज्यादा ये प्लस हो जाएगा, बट यस मैग्नीट्यूड सर। तो सेम ही रहेगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यस सर सही रहेगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमको लेंस लॉ लगानी पड़ती है करंट की, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आपको। और dB/dt हमें दे ही रखा है कि किस रेट से चेंज हो रहा है। dB/dt क्या है? 1 टेस्ला पर सेकेंड। 1 क्या आ जाएगा? 100 वोल्ट। कोई डाउट? बोलो हो बोलो गया बोलो। सर। चलो अच्छे, एक क्वेश्चन और दे देते हैं, देखते हैं अब, चलो कितना कर पाते हो। एक कॉइल है, कॉइल है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। और उसका मैं चलो थोड़ा लिख, ऐसा नहीं देता नहीं तब। उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस रेडियस है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड at a, at what will be EMF induced? What is EMF induced if magnetic field is 2 Tesla and current radius is 10 सेंटीमीटर? इंक्रीज हो रहा है इस रेट से। एंड और कुछ थीटा भी कांस्टेंट है। चीटा तो अच्छी चेंज नहीं हो रहा, घूम नहीं रही है ना कॉइल, बस रेडियस चेंज हो रहा है, ऐसे ही से ऐसे ओके रखी सर। हुई। 7 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, बता दो अच्छे। ये रहा, ऐसे कॉइल रखी हुई है जस्ट यूं, उसका रेडियस बढ़े जा रहा है। सर थीटा क्या लेना है? 0? जो ले लो, 180 ले लो, क्या फर्क पड़ता है हमें? हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, साइन पॉजिटिव आए, ईएमएफ का नेगेटिव आए। वो अच्छा, करें बच्चों? सर पाई की वैल्यू लेंगे? पाई के लिए को पाई लिख ली, जैसे मर्जी करना अच्छी कर दो आप। रेडियस को सेंटीमीटर में ही ले ले। नहीं कन्वर्ट करोगे अच्छे? एक बच्चों में को कुछ देखना है।
डेल्टा क्यू इक्वल टू एक बार वैल्यू दिखा दो। हाँ चेक रुक जाओ, इसे नोट्स में डालना है यार, नोट्स में नहीं है, नोट्स में डाल देता हूँ। सर n क्या है 1? नहीं दिया कुछ तो वन ही ले लो बच्चे। सर 54 इंटू 10⁻⁻⁴ पाई। चलो करें बच्चों, करते हैं। देखो बच्चे क्वेश्चन कैसे होगा, ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो माइनस एन की जगह एन आ गया, डी फाइव, फाइव क्या होगा, फाइव होता है बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा चाहे आप ना 0 ले लो, 180 ले लो, 180 मान लो चलो, क्योंकि आप एरिया वेक्टर को बाहर मान लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है जैसे कि, तो ये 180 मान लेते हैं। तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस इसका कॉस -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन है। अब बी भी बाहर आ जाएगा। कोई बच्चा बताएगा डिफरेंशिएशन से हमने बी को बाहर क्यों लिया है, यहाँ पे कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया को अंदर रख रखा है, क्यों, पाई आर स्क्वायर आर रेडियस चेंज हो रहा है। है ना। ईएमएफ क्या हो जाएगा, एन बी डी ए बाई डी टी, एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, पाई भी बाहर आ जाएगा, पाई कांस्टेंट है, पाई एन बी, बट आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन में रहेगा क्योंकि आर चेंज हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बच्चा बताए, हाँ 2r dr बाई dt। क्यों बच्चे बताओ, ये पूरा सर डिफरेंशिएट, ये पूरा डिफरेंशिएट क्यों नहीं हो पाया, सर इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब ऊपर रेडियस है, नीचे टाइम है, तो अलग अलग वेरिएबल। वेरिएबल, जैसे 2r हो गया और डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा डी आर बाई, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, पाई एन बी 2r डी आर बाई डी टी। ऐसे ही किया है सर। अब वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू, पाई नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो 1 मैग्नेटिक फील्ड, बी 2, अच्छा यहाँ ये आर क्या आएगा बताओ, तो बच्चा बताएगा, यहाँ आर क्या आएगा, और डी आर बाई डी टी क्या आएगा, 7 आर वो आएगा जो करंट रेडियस है, करंट रेडियस 7 सेंटीमीटर, मतलब 7/100 सेंटीमीटर है, और डी आर बाई डी टी क्या आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻²। देखो अच्छा, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से, मतलब डी आर बाई डी टी हमने ये दिया हुआ है, जो डी आर बाई डी टी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 2/100 मीटर पर सेकंड, ऐसे। विदाउट नो सर। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा अगर देखा जाए तो, 2 पाई एन बी आर डी आर बाई डी टी, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, क्वेश्चन देख लिया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो आता है लेंस लॉ। और लेंस लॉ क्या कहता है हम आपको बताते हैं। देखो लेंस लॉ, सबसे पहले जो हमारा जैसे फैराडे का लॉ था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, उसमें जो नेगेटिव साइन है वो लेंस लॉ की वजह से आता है। और बताते हैं लेंस लॉ ये क्या कहता है, और लेंस लॉ किस बारे में होता है, किस बारे में क्या होता है। अच्छा जैसे मान लो अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में
हमने आपको बताया ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ होगा तो करंट भी होगा, बट अब करंट की डायरेक्शन नहीं बताई है इसमें। बताओ, मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ दिखाया है क्या? किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट इंड्यूस्ड होगा? तो जब कभी किसी बॉडी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, तो जब करंट इंड्यूस होगा उसकी फ्लो की डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज करते हैं लेंस लॉ। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेंस लॉ काम आता है करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन किए हैं तो उसमें हमने भले ही ईएमएफ तो निकाल लिया और करंट भी निकाल सकते थे, बट करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या जो भी होगी, उसको निकालने के लिए हम लोग लेंस लॉ लेते हैं। लेंस लॉ ये क्या कहता है? लेंस लॉ ये कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर लूप कंप्लीट होता है तो करंट इंड्यूस होता है। जो करंट इंड्यूस होता है वो ऐसा होता है, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करे। जो चेंज फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज को क्या करे? चेंज को अपोज करे। जैसे कि अगर कोई बच्चा समझना चाहता है तो जैसे हम कोई ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये केस है, या फिर कोई भी एक केस ले सकते हैं, जनरल केस। चलो हम एक केस लेते हैं, उसमें हम डायरेक्शन आपसे निकलवाना सिखाते हैं। देखो, ये एक रीजन में फील्ड है और एक हमारा लूप है, हम दिखाते हैं। ये लूप ऐसे फील्ड से बाहर जा रहा है। क्या ईएमएफ और करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा? कोई बच्चा बताएगा? होगा तो क्यों होगा, कारण बताओ। सर होगा। क्यों होगा बच्चे बताओ? सर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, मतलब देखो बच्चे, कम हो रहा है वो। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो आमतौर पे बच्चे कहते हैं सर एरिया तो कॉइल का एरिया तो कांस्टेंट है। एक्चुअली कॉइल जहाँ फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा में कॉइल का एरिया लेते हैं, बट एक्चुअली वो एरिया जिस रीजन में फील्ड हो। जैसे अभी अगर इस टाइम फ्लक्स लेंगे कॉइल से, लूप से कितना फ्लक्स लेंगे, तो लूप से जब फ्लक्स लेंगे तो एरिया सारा नहीं लेंगे, क्योंकि खाली रीजन में, इस रीजन में नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, तो इस रीजन को हम काउंट नहीं करते फ्लक्स निकालने के लिए। ये समझे या नहीं समझे बात बच्चों? मतलब फ्लक्स का मतलब होता है बी ए कॉस थीटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एरिया हर केस में लो ही लो, वो एरिया जितने रीजन में फील्ड है वो एरिया लेते हैं। जैसे जैसे ये लूप बाहर निकलेगा तो एरिया चेंज होगा या नहीं होगा बच्चे बोलो? इफेक्टिव एरिया चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। जैसे जैसे लूप बाहर आएगा तो ये जो मेन एरिया है, जितने एरिया में रीजन में फील्ड है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर एरिया चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। तो करंट इंड्यूस्ड तो होगा, बट किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे निकालें? तो उसको निकालने के लिए लेंस लॉ है हमारे पास। तो लेंस लॉ कैसे मदद करता है बच्चों? थोड़ा सा ना इसको अजीब सी कहानी की तरह समझना है। देखो, जो अंदर फील्ड जा रही है उसको, ये जैसे क्रॉस है जो इनसाइड फील्ड है, तो जैसे जैसे लूप बाहर जाएगा तो क्रॉस कम होंगे, मतलब अंदर जाने वाली फील्ड कम होगी, क्योंकि अब ये लूप बाहर जाएगा। अब जैसे 4 तीर जा रहे थे इसके अंदर से, जैसे मान लो, अब मान लो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इससे 4 तीर की जगह क्या हो गए, 2 तीर हो गए एक तरीके से। मतलब ये एक थोड़ी सी देशी भाषा में अगर बोला जाए, किसी इंसान को अगर फील्ड वील्ड के बारे में नहीं पता, आप उसको दिखा के कहो तो कहेगा कि जब ये लूप बाहर निकलेगा तो तीर कम हो गए। तो तीर का मतलब एक तरीके से इनसाइड फील्ड डिक्रीज करेगी, इनसाइड फील्ड या इनसाइड फ्लक्स कह सकते हैं, इनसाइड तीर डिक्रीज होगा, अगर देशी भाषा में बोले ऐसे कहेंगे। तो लेंस लॉ ये कहता है कि इस लूप में करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से करेगा जो चेंज को अपोज करे। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, होता क्या है कि जब इस लूप में करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो होने के बाद ये लूप भी एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, क्योंकि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ
मैग्नेट। जब इस लूप में करंट फ्लो करेगा तो ये भी एक मैग्नेट का काम करेगा और ये भी एक तरीके से फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यह भी एक तरीके से क्या प्रोड्यूस करेगा, फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तब यहाँ पर क्या है कि इनसाइड तीर डिक्रीज होंगे, तो इनसाइड तीर डिक्रीज होंगे तो इस कॉइल में ऐसा करंट फ्लो करेगा जो इनसाइड तीर को डिक्रीज ना होने दे, इनसाइड तीर को क्या करे, जो कम हो रहा है उसको बढ़ाए। तो जो इसके अंदर करंट इस तरीके से फ्लो करेगा जो कि चेंज को अपोज करे। मतलब अगर इनसाइड तीर डिक्रीज हो रहे हैं वो इनसाइड तीर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इनसाइड तीर को इंक्रीज कैसे करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो कराएगा अपने लूप में, उसके अंदर करंट इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा, उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा ताकि इनसाइड फील्ड इंक्रीज हो, क्योंकि इनसाइड फील्ड डिक्रीज हो रही है, इनसाइड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो आप कैसे करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब देखो जो अंदर तीर कम हो रहे हैं तो ये अंदर तीर बढ़ाएगा, तो अंदर तीर कैसे बढ़ाएगा, खुद बढ़ाएगा। ये जैसे मान लो चार तीर है, अभी लूप और खिसक गया, 2 तीर हो गए। अभी इसको क्या करने, तीर बढ़ाने हैं, तो क्या करेगा, 2 तीर खुद छोड़ेगा, मतलब अंदर की तरफ फील्ड छोड़ेगा। तो आप थंब को अंदर रखो और फिंगर्स को कल करो, क्योंकि किसी भी लूप में अगर करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का एसोसिएशन निकालना होता है तो थंब जो होता है मैग्नेटिक फील्ड देता है और फिंगर जो होते हैं करंट की डायरेक्शन देते हैं। तो अगर ये अंदर की तरफ तीर छोड़ेगा या फील्ड छोड़ेगा तो जो फिंगर्स होगी उसको कल करोगे, तो फिंगर्स को कल करेंगे तो डायरेक्शन ये आएगी, ये डायरेक्शन आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। अपना थंब इनसाइड करो, थंब इनसाइड करो, ऐसे यूं थंब इनसाइड रखो, जो फिंगर्स है आपकी वो इस तरीके से दिखाएंगी। कोई डाउट बोलो बच्चों, बोलो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, यस सर। देखो अच्छे, एक बार करके देखो, समझ में आएगा और अच्छे से। थंब को ऐसे रखो, थंब को इनसाइड रखो, फिंगर्स आपको इस तरीके की डायरेक्शन दिखाएंगी। तो बच्चों इस तरीके से लेंस लॉ की हेल्प से हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है ये, इस तरीके से यूज करना पड़ता है हमको टू फाइंड आउट, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप। तो हर सिचुएशन में अलग अलग होता है, हो सकता है ये सिचुएशन हो, कोई और सिचुएशन हो, उसमें अलग तरीके से निकालना पड़ेगा सोच के। खैर अब एक्चुअली क्या है, वैसे लास्ट ईयर तक तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता था, बट इस बार मुझे टाइम नहीं दे रहा टॉपिक पे, क्योंकि इस बार वैसे ही थोड़ा सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेट है, उसके चक्कर में, स्टार्टिंग के चक्कर में। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। मान लो एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल पास आ रहा है कॉइल के। जब इसका नॉर्थ पोल कॉइल के पास आएगा तो बेसिकली इस कॉइल से जो इसकी फील्ड पास हो रही है, फील्ड जो होगी पास होगी वो चेंज होगी, फिर चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होगी जो चेंज को अपोज करे। चेंज क्या हो रहा है, ये पास आ रहा है, तो इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि इस नॉर्थ पोल को पास ना आने दे, तो ये इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि कॉइल के इस साइड नॉर्थ पोल जनरेट कर दे, इस साइड साउथ पोल जनरेट कर दे, ऐसा। अब ये क्या होता है, क्या कॉइल के एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल डेवलप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, 4th चैप्टर में बच्चों हम पढ़ते थे कि एक कॉइल होती है, ऐसे कॉइल होती है और उसके एक साइड में नॉर्थ पोल और एक साइड में साउथ पोल डेवलप हो सकता है। एक बार दिखा देते हैं बच्चों आप लोगों को भी। सर वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे होती थी ना। हाँ अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है किस तरीके से नॉर्थ, किस तरीके से साउथ होगा। देखो ये करंट कैरिंग लूप है, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो जहाँ से फील्ड निकलती है वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ पोल हो गया। जहाँ से फील्ड वापस आ रही है वो साउथ हुआ, यहाँ से बाहर जा रही है, नॉर्थ हुआ, यहाँ वापस आ रही है, ये साउथ हुआ। समझो बच्चों इस तरीके से। ये आ गया। तो
इस तरीके से यहाँ पर फील्ड डेवलप होगी कि इधर नॉर्थ बन जाए इधर साउथ बन जाए। तो करंट फिर कैसे फ्लो करेगा? फिर राइट हैंड रूल लगाओ, आप राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओगे तो करंट इस तरीके से फ्लो करता हुआ दिखेगा आपको, यूं। खैर यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते। कोई बच्चा बताएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं बोल सकते? बोलो। क्या सर? यहाँ पर इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख सकते, बोल सकते हैं खास। देखो अच्छे, चक्कर क्या होता है कि किसी भी एक फिगर में, जैसे इस फिगर में आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो क्योंकि आप ऑब्जर्वर हो और आप आउट ऑफ द प्लेन हो। कोई भी चीज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेफरेंस के बेसिस पे होती है। अगर ये चीज यहां से देखी जाए, अगर वो क्लॉकवाइज है तो पीछे से देखी जाए वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब ये बहुत यूनिक सी चीज होती है। जैसे पंखा घूम रहा है, हम नीचे बैठे हैं तो हमें पंखा कैसा लगता है? क्लॉकवाइज लगता है। बट पंखे के ऊपर कोई बंदे से देखे, पंखे के ऊपर से देखो तो पंखे के ऊपर जो बंदा होगा उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई बच्चों? मुझे बताओ पहले। यस सर, आ गई। अपना हाथ से क्लॉक ऐसे घुमा के देखो और आपके सामने कोई बैठा हो तो उससे पूछो आपके हाथ, अपने हाथ, जैसे आप कोई चीज है अपनी हाथ को ही अगर आप क्लॉकवाइज घुमा के देखो और आपके जो अपोजिट साइड फ्रेंड है उससे पूछना, आपके लिए वो क्लॉकवाइज होगा बट दूसरे के लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत पंगा होता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो 2D फिगर्स में 3D फिगर्स को 2D पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझना काफी दिक्कत वाली चीज होती है। खैर यहाँ पर तो बच्चों हमने कैसे भी करके ऐसे ड्रॉ कर दिया कि ये डायरेक्शन होगी। ये कैसे ड्रॉ की है? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इस कॉइल में इंड्यूस करंट कुछ इस तरीके से होगा कि जब ये कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इधर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। क्यों प्रोड्यूस होगा मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ क्यों प्रोड्यूस होगा। क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरीके से होता है जो चेंज को अपोज करे। चेंज को अपोज का मतलब अगर नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो उसको आने ना दे, उसको नहीं आने देगा तो ये खुद इस साइड करंट इंड्यूस जब होगा तो नॉर्थ पोल इंड्यूस करेगा। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। जब नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये अपने आप ही मैग्नेट्स के पास नहीं आ पाएगा। तो इस कॉइल के अंदर इस तरीके से करंट इंड्यूस्ड होगा कि उधर नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाए। अगर इसके कुछ रिवर्स हो, जैसे कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा हो, जैसे कि मान लो यहाँ से नॉर्थ पोल दूर जा रहा हो, अब इस कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा बताओ? इस साइड लेफ्ट साइड क्या इंड्यूस होगा? लेफ्ट साइड कौन सा पोल इंड्यूस होगा? बोलो। इस साइड कौन सा पोल इंड्यूस होगा? तब इस कॉइल में इस साइड साउथ पोल इंड्यूस होगा और इस साइड नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा। क्यों? एक्चुअली ध्यान रखना, किसी भी कॉइल में अगर एक साइड नॉर्थ होता है तो एक साइड साउथ पोल इंड्यूस होता है। जैसे कि अभी आप फिगर देख सकते हो, एक साइड से फील्ड जा रही है तो एक साइड से आ रही है। तो इधर साउथ क्यों होगा? कोई बच्चा बताएगा लेफ्ट साइड पे साउथ क्यों होगा? जो मैग्नेट वाली साइड है उधर साउथ पोल क्यों इंड्यूस होगा? क्योंकि नॉर्थ दूर जा रहा है। अब यहाँ पर नॉर्थ पहले केस में पास आ रहा था, यहाँ नॉर्थ दूर जा रहा है। तो दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं देना, पास आ रहा है तो पास नहीं आने देना, चेंज को अपोज करना। अगर वो दूर जा रहा है तो उसको रोकना। तो अगर नॉर्थ दूर जा रहा है इधर साउथ होगा तो साउथ उसको क्या करेगा? साउथ पोल उसको क्या करेगा? रोकेगा। ये समझे बच्चों बात? बोलो हेलो। यस। तो यहाँ साउथ पोल इंड्यूस होगा, साउथ पोल इंड्यूस होगा। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों को ना, मेनली राइट हैंड थंब रूल लगाने में दिक्कत होती है। डायरेक्शन करंट की सर ने कैसे ले ली राइट हैंड थंब रूल, तो हमसे लग नहीं रहा है। तो अच्छा राइट हैंड थंब रूल मत लगाओ, हम आपको ना एक बहुत बेसिक सा ट्रिक बता देते हैं कि ज़्यादा मत्था पच्ची मत करो, क्योंकि ये वैसे ही 3D फिगर को 2D पे दिखाने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप एक काम करो, जैसे इधर नॉर्थ आ रहा है तो आपको यहाँ पर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करना है, इधर साउथ करना है। तो अगर इस साइड नॉर्थ करना है तो ऐसे एन जैसा लिख दो, ठीक है? एन जैसा कर दिया आपने, जैसा एन है वैसे ही इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट ले लो। ये एरो ऊपर है तो ये एरो ऊपर ले लो, एरो नीचे है तो ये एरो नीचे ले लो, ऐसे कर लो। इससे
आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाना पड़ेगा और आपको 3D फिगर में मतलब इस फिगर में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ नॉर्थ पोल दूर जा रहे हैं, साउथ पोल आपको बनाना है, ऐसे साउथ पोल बनाना है, तो साउथ पोल बनाना है तो ऐसे जैसे साउथ पोल के एरो बन रहे हैं वैसे वैसे डायरेक्शन दे दो। कोई डाउट? बोलो अच्छा। हेलो हेलो हेलो